मुफ्ती काजी खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी भवानीपुर पूर्णिया से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। बोलिए सुभान अल्लाह। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती है, हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसवी मीडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। खुदा हाफिज। जिसे चाहता है आतंकवाद कहा जा रहा है, केजरीवाल को आतंकवाद कहा तो केजरीवाल ने दिल्ली से उसका सफाया कर दिया और अब पूरी जनता को आतंकवाद कहा जा रहा है। अब पूरी जनता ने ये तहैया कर लिया है, अब पूरे हिंदुस्तान से हम इसका सफाया कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबके जज्बे को कबूल फरमावे। कोई मगरूर हो जाए ये कब रब को गवारा है, कोई मगरूर हो जाए ये कब रब को गवारा है। बुलंदी से तकब्बुर की उसे ऐसा उतारा है, जो 56 इंच का सीना बताता है जमाने को। खुदा का कहर तो देखो उसे झाड़ू ने मारा है, खुदा का कहर तो देखो उसे झाड़ू ने मारा है। इसलिए ईश्वर और परमात्मा से ज्यादा कोई सुपर पावर नहीं है। यज्ञम परचोच्छाम यवम भयंकरम सतदु दूतो विवोचति। हर इंसान को एक न एक दिन ये कुर्सी छोड़ना पड़ेगा और ये दुनिया छोड़कर आखिरत की तरफ कूच करना पड़ेगा। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना पड़ेगा। जानते हैं चखना किसे कहते हैं? चखना किसे कहते हैं? जायका अंग्रेजी जबान में कहते हैं टेस्ट। टेस्ट किसे कहते हैं? जब हमारे और आपके घर में खाना बनता है, सब्जी बनती है, एक बहन दूसरी बहन से कहती है माई सिस्टर, मेरी बहन नमक चख लो, तो वो क्या करती है? चमचे से दो शोरबे का 2-4 कतरा अपनी हथेली पर टपकाती है और यूं चाटती है। इसे क्या कहते हैं? अरे छकना नहीं, क्या कहते हैं? चखना। क्या करना? चखना, टेस्ट करना। लेकिन अगर कोई 12 रोटी और 14 बूटी लेकर बैठ जाए और बहन से सवाल करे गए बहन क्या कर रही हो, वो कहे चख रही हूँ, तो जब चखने का ये आलम है तो खाने का क्या आलम होगा? अरे जिसने ट्रिपल तलाक को टेस्ट कर लिया हो, जिसने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मामले का टेस्ट कर लिया हो, जिसने NPR का टेस्ट चख लिया हो और जिसने गाय के नाम पर हिंदू मुस्लिम के भेदभाव, हिंदू मुस्लिम के प्रेम को भेदभाव में बदलकर हिंदू मुस्लिम के खून को टेस्ट कर लिया हो, तो उसके टेस्ट का क्या आलम होगा? सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा दोपहर में कैलूला फरमाया करते थे। एक शख्स आया, दरवाजे पर दस्तक देने लगा, प्लीज ओपन द डोर, बराहे करम दरवाजा खोलिए। हजरत ने दरवाजा खोला, कहा क्या बात है? कहा एक मसला है। कहा क्या मसला है? कहा मैं वो मसला भूल गया। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया जब याद आ जाए तो पूछ लेना। थोड़ी देर के बाद वो फिर आया और दरवाजे पर दस्तक देता है, हजरत दरवाजा खोलिए। हजरत ने दरवाजा खोला, कहा हजरत एक मसला पूछना है। कहा क्या मसला है? कहा हजरत भूल गया।
इमाम अबू हनीफा ने फरमाया जब याद आ जाए तो पूछ लेना। थोड़ी देर के बाद फिर आता है, दरवाजे पर दस्तक देता है। उसे मसला नहीं पूछना था, असल में मसले का मुसला करना था। इमाम अबू हनीफा को परेशान करना चाहता था कि देखें इस मुल्ला की ताकत और कुव्वत, और इस मुल्ला को देखना चाहते हैं कि ये कितना बुद्धिमान है, ये सब्र और ज़ब्त का पैकर है या नहीं। इमाम अबू हनीफा को आजमाना चाह रहा था। और ऐ मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, अगर कोई थोड़ी देर के लिए सोया हुआ हो, कैलूला कर रहा हो, थोड़ी देर के बाद उसे बेदार किया जाए, फिर उठा दिया जाए, फिर बेदार किया जाए, फिर उठा दिया जाए, तो उसे कितना गुस्सा आएगा। तीसरी मर्तबा फिर आया, आकर दरवाजे पर दस्तक देता है, प्लीज ओपन द डोर, हजरत दरवाजा खोलिए। हजरत ने दरवाजा खोला, कहा क्या मसला है? कहा हजरत एक मसला पूछना है। वो मसला ये है, आप ये बताइए कि पाखाना मीठा होता है या कड़वा होता है? इस द पाखाना स्वीट और बीटर, आप ये बताइए कि पाखाना मीठा होता है या कड़वा होता है? सईदना इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, ओ अक्ल से पैदल सुनो, जब पाखाना गीला होता है तो मीठा होता है, जब पाखाना सूखा होता है तो नमकीन होता है। कहा हजरत क्या आपने टेस्ट किया है? क्या किया है? टेस्ट क्या है? सईदना इमाम आजम अबू हनीफा बहुत बुद्धिमान थे। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, यक्षास्त्र विधि मुत्सर्जया वर्तते कामकारतः न सिद्धि मुपावनी। ईश्वर और परमात्मा की जिस पर अधिक कृपा होती है, ईश्वर उसे बुद्धिमान बनाता है। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, देखो पाखाना गीला होता है तो उस पर मक्खियां बैठा करती हैं, मक्खियां मीठी चीजों पर बैठा करती हैं। पाखाना जब सूख जाता है वो नमकीन हो जाया करता है, इसीलिए कीड़े मकोड़े उसे खाया करते हैं। तो ठीक इसी तरह पहले छोटे छोटे बच्चे मोबाइलों पर, स्क्रीनों पर मोटू और पतलू का तमाशा देखा करते थे, मोटू और पतलू का किस्सा सुना करते थे, कहानियां सुना करते थे, किस्सा सुना करते थे और देखा करते थे। आज पूरा का पूरा हिंदुस्तान मोटू और पतलू का तमाशा देख रहा है। लेकिन अब उस मोटू और पतलू का तमाशा नहीं चलने वाला है। नमरूद ने भी बहुत तमाशा दिखाया था ना। नमरूद ने भी बहुत तमाशा दिखाया था। नमरूद ने बहुत अमरूद खाया था। अमरूद की खासियत यह है कि वो खुद तो हजम नहीं होता, लेकिन दूसरे के लिए हजमोला और पाचक बन जाता है। हर एक उसका करिश्मा जब बैतुल खला जाते हैं तो देखते हैं। नमरूद ने बहुत अमरूद खाया था। एक लंगड़ा मच्छर नाक में घुसा और दिमाग में जाकर चिपक गया। नमरूद बड़ा परेशान हुआ, अतिब्बा को बुलाया, हुक्मा को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, कहा मेरे लिए जल्दी कोई दवा तजवीज़ करो। हकीम ने कहा कि बादशाह सलामत, खून माफ करना पड़ेगा, जान माफ करनी पड़ेगी। कहा जा, मैंने तेरा खून भी माफ कर दिया, तेरी जान भी माफ कर दी, लेकिन जल्दी मेरा इलाज कर। उसने भी सोचा कि ये गोल्डन चांस मिला। कौन सा चांस मिला है? अरे आगे से पीछे तक बोलो, कौन सा चांस मिला है? उसने भी सोचा कि इसने पूरी जिंदगी मुझे थपथपाया है, आज गोल्डन चांस मिला है। कौन सा चांस मिला है? कहा थपथपाना पड़ेगा। कहा किस चीज से? उस वक्त प्लास्टिक और रबड़ की चप्पल नहीं चलती थी, उस वक्त लकड़ी की चप्पल चलती थी। गांधी जी का फोटो, गांधी जी की तस्वीर, गांधी जी के पैर में जो चप्पल है वो आपने देखा होगा। कौन सी चप्पल है? लकड़ी की चप्पल है। उसे क्या कहते हैं? खड़ाम। कहा इससे थपथपाना पड़ेगा। कहा इसने जिंदगी भर थपथपाया है, आज गोल्डन चांस मिला है। अब जब खड़ाम से थपथपाया जाता तो वो बोलता खड़ा 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 खड़ा,
इतना थपथपाया गया, इतना थपथपाया गया कि उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। एक मच्छर ने नमरूद का दिया पाचा किया और एक मच्छर ने मीम से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, रा से राजस्थान ने इसका दिया पाचा शुरू कर दिया है। झारखंड ने 3200 दांत झाड़ दिया है, दिल्ली ने इसका सफाया कर दिया है। अब पूरा हिंदुस्तान इसका सफाया करके दम लेगा। और जो मुसलमानों को परेशान करना चाहता था, हिंदू मुस्लिम के प्रेम को भेदभाव में बदलना चाहता था, अब हिंदू मुस्लिम उसे सच्चा प्यार और प्रेम का आदेश और प्रेम का पाठ पढ़ाकर दम लेगा। जब तक वो सच्चा प्रेम और प्यार का पाठ नहीं पढ़ेगा, उस वक्त तक हिंदू मुस्लिम इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। है या नहीं? लेकिन क्या करोगे हिंदू मुस्लिम भाइयों, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता, अपनी पत्नी रोए तो सर में दर्द होता, दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता। हाँ, ईश्वर और परमात्मा ऐसे दर्द से दर्द और एहसास ना हो तो वो अच्छा। तो शिक्षा और तालीम, शिक्षा और ज्ञान इंसानियत और मानवता की रीढ़ की हड्डी है। सबसे पहला आदेश, सबसे पहला पैगाम और संदेश आपको ये देता हूँ कि अपने तमाम बच्चों को, बच्चियों को, पुत्रों को, पुत्रियों को शिक्षा और ज्ञान दीजिए। इंशाअल्लाह शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करवाएंगे। दोनों हाथ उठाकर ये वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हम सब अपने बच्चों को ज्ञानी बनाएंगे। शिक्षा और ज्ञान इंशाअल्लाह प्राप्त करवाएंगे हम लोग। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबके जज्बे को कबूल फरमावे। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, हिंदू भाइयों का गायत्री मंत्र शुरू होता है ओम शब्द से। किससे? अरे आगे से पीछे तक बोलो, ओम शब्द से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम, जिसे अरबी जबान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं, अंग्रेजी में इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवरी मर्सीफुल कहते हैं। आदद और गिनती के एतबार से 786 कहते हैं। ईश्वर और परमात्मा ने अंतिम महापुरुष जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहमे वसौयमिदम वदामि दुत्तम देवाभिरुत्मानुशिबी यम कामे तंत मुगरम कुर्नुमितम ब्रह्मानम तमुर्शितम सुमेधाम। ईश्वर और परमात्मा ने अंतिम महापुरुष पर जो ईश्वरीय ग्रंथ नाजिल किया, उसके 30 पारे हैं। 30 पारे का खुलासा सूरह बकरा में बयान किया, सूरह बकरा का खुलासा सूरह फातिहा में बयान किया, सूरह फातिहा का खुलासा सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन में बयान किया, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन का खुलासा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम में बयान किया, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम का खुलासा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में बयान किया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का खुलासा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में बयान किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का खुलासा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बयान किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का खुलासा अर्रहमानिर्रहीम में बयान किया, अर्रहमानिर्रहीम का खुलासा लफ्ज़ अल्लाह में बयान किया, अल्लाह का खुलासा बासीन मीम में बयान किया, बासीन मीम का खुलासा मीम में बयान किया, मीम का खुलासा सीन में बयान किया, सीन का खुलासा बा में बयान किया, बा का खुलासा बा के नुक्ते में बयान किया और सारी इंसानियत और मानवता को आदेश दिया, अगर धरती को जानना चाहते हो अंतिमेश्वरीय ग्रंथ पढ़ो, आकाश को जानना चाहते हो अंतिमेश्वरीय ग्रंथ पढ़ो, चंद्रमा को जानना चाहते हो अंतिमेश्वरीय ग्रंथ पढ़ो, सूर्य को जानना चाहते हो अंतिमेश्वरीय ग्रंथ पढ़ो, बदर को जानना चाहते हो, कमर को जानना चाहते हो, हजर को जानना चाहते हो, नबातात को जानना चाहते हो, जमादात को जानना चाहते हो, कुल कायनात और कायनात के जर्रे जर्रे को जानना चाहते
चाहते हो तो पढ़ो ईश्वर और परमात्मा के नाम से, इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवरी मर्सीफुल। पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानु अल्लमल कुरआन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरआनिल हकीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिइलाफि कुरैश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ईश्वर और परमात्मा का नाम लेकर पढ़ो, कायनात के जर्रे जर्रे को पढ़। छुक 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 रेल चली है जन्नत की, छुक 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 रेल चली है जन्नत की, अहले सुन्नत की, अहले सुन्नत की। कौन कौन बैठना चाहते हैं इस गाड़ी पर? दोनों हाथ उठाकर बताइए। छुक 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 रेल चली है जन्नत की, अहले सुन्नत की, इस गाड़ी पर बैठने वाला सीधा जन्नत जाएगा, इस गाड़ी पर बैठने वाला सीधा जन्नत जाएगा। ये गाड़ी जो छूट गई इंसान बहुत पछताएगा, ये गाड़ी जो छूट गई इंसान बहुत पछताएगा, चिल्लाता रह जाएगा वो रुक 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 रुक, छुक 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 रेल चली है जन्नत की, अहले सुन्नत की, दीनो दावत की। इंशाअल्लाह हम सब कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज से 10 साल कबल सहारा अखबार में खबर खूब शाये हुई थी कि शाहरुख खान ने एक ऐसे कैदी को रिहा करवा दिया जिस पर 786 और ओम लिखा हुआ था। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, जरा सीने पर हाथ रखकर बताओ, क्या सिर्फ ऐसे कैदी को रिहा कराना नेकी, सवाब और पुण्य है जिस पर 786 लिखा हुआ हो? क्या 787, 788, 789 नंबर कैदी को रिहा कराना सवाब नहीं है? अरे बोलो, है या नहीं? क्या 790 नंबर कैदी को रिहा कराना सवाब नहीं है? क्या पूरे 100 नंबर कैदी को रिहा कराना सवाब नहीं है? तो मुझे कहने की इजाजत दे दो, आज का अक्सर हिंदू मुस्लिम 420 बन चुका है। जलसे इस्लाह माशरा के ताल्लुक से तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को ये पैगाम और संदेश देना चाहता, ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, 420 को छोड़ो, 786 के रस्म को खत्म करो, इसलिए कि आज का अक्सर हिंदू मुस्लिम 420 बना हुआ है। अगर कोई मुस्लिम अपने बेटे की शादी करता है, अपने बेटे का निकाह कराता है, तो मोटर और कार लेकर 420 बना हुआ है, सेल नंबर 786 तलाश कर रहा है। आज का हिंदू भाई अपने पुत्र का, जब अपने पुत्र का विवाह कराता है, मोटर और कार लेकर मोटर और कार के सामने ओम शब्द लिखवाया हुआ है, ओम शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन 420 बना हुआ है। आज का हर नौजवान साले का गरेबान पकड़कर मोबाइल लेता है और सेल नंबर 786 तलाश कर रहा है। और यही नहीं, आज का नौजवान अपनी बीवी का दैन महर 7,786 रुपए तय करता है, 7,786 रुपए तय करके अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार गर्दानता है, लेकिन अंदर से वो 420 बना हुआ है। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, यही नहीं, हम हिंदू मुस्लिम भाई
जब मस्जिद और मंदिर जाते हैं, अगर कोई हिंदू व्यक्ति मंदिर जाता है, मंदिर में ईश्वर की पूजा प्रार्थना करता है, अगर वहां पर 200 का नोट पड़ा हुआ होता है नहीं उठाता है, मोबाइल पड़ा हुआ होता है नहीं उठाता है, पर्स छूटता है नहीं उठाता है, अगर वही मंदिर से बाहर आता है, मोदी जी वाला 2000 नजर आता, चुपके से पैर रखता है, वो 420 बनकर उस 2000 के नोट को अपनी जेब और पॉकेट में रखता है। आज का मुसलमान ऐसा 420 बना हुआ है। जब ईश्वर की पूजा प्रार्थना और वंदना के लिए मस्जिद जाया करता, अगर उसके सामने घड़ी हो, वो घड़ी इमाम साहब को दे दिया करता। इमाम साहब ऐलान करवा दीजिए ये घड़ी किसकी है, मोबाइल मिल जाए इमाम साहब को दे दिया जाता। इमाम साहब ऐलान कीजिए ये मोबाइल किसका है, पर्स छूट जाए इमाम साहब ऐलान कर दीजिए ये पर्स किसका है, 2000 मिल जाए इमाम साहब ऐलान करवाइए ये 2000 का नोट किसका है। वही मुसलमान जब नमाज पढ़ के ईश्वर की पूजा प्रार्थना करके मस्जिद से बाहर निकलता है, 1500 का नोट और 2000 का नोट नजर आता, चुपके से अपना पैर रखता है, अपना पैर रखकर उस 2000 के नोट को अपनी जेब और पॉकेट में रख के 420 बन जाता है। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज हमारा उठना 420 है, बैठना 420 है, चलना 420 है, फिरना 420 है, इबादत 420 है, रियाजत 420 है। आज अगर हम खुदा की राह में देते हैं 11 रुपए देते हैं, 21 रुपए देते हैं, 151 और 551 रुपए देते हैं। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आज ही ये वादा करो, हम सब अगर खुदा की राह में देंगे पूरा देंगे, पूरा का पूरा 50 देंगे, पूरा का पूरा 100 देंगे, पूरा का पूरा 500 देंगे, ताकि हिसाब में भी आसानी हो। 420 को खत्म करेंगे, 786 के रस्म को खत्म करके 786 को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे, उतारेंगे इंशाअल्लाह। बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बस्ती, बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में